महार्हये स्तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेणभीतिम् सुधां विना न प्रययुर्विरामम् निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः। इस छंद का, इस श्लोक का छंद है उपजाति, और यह जो श्लोक है यह धैर्य पद्धति का प्रथम श्लोक है। किस पद्धति का? धैर्य पद्धति, उसका यह प्रथम श्लोक है। अब देखिए इस श्लोक में भर्तृहरि जी धैर्य का परिचय दे रहे हैं, और उदाहरण में समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों और देवताओं का, तो देवताओं के ही धैर्य का परिचय इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं धीराहा। धीराहा मतलब धैर्यशाली लोग। कैसे लोग? कौन सी पद्धति चल रही है? धैर्य पद्धति, इसलिए बोल दिए धीराहा। धीराहा अर्थात धैर्यशाली लोग। निश्चितार्थात, क्या कह रहे हैं? निश्चित अर्थात, अर्थ अर्थात लक्ष्य, प्रयोजन, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं जो धैर्यशाली लोग हैं वो निश्चित प्रयोजन से, बिना निश्चित लक्ष्य के क्या नहीं करते हैं? तो कह रहे हैं ना विरमंती। ना मतलब नहीं, और विरमंती अर्थात विश्राम। कह रहे विश्राम नहीं लेते। कब तक? कह रहे जब तक निश्चितार्थात, उनका निश्चित लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक जितने भी धैर्यशाली लोग हैं न विरमंती, वह विश्राम रुकते नहीं है तब तक। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं धीराहा। धीराहा अर्थात धैर्यशाली लोग। कह रहे हैं निश्चितार्थात, जब तक निश्चित लक्ष्य को न प्राप्त कर लें तब तक न विरमंती, विश्राम नहीं लेते, उसके प्रति कार्य करते रहते हैं। अब जैसे कह रहे हैं जैसे देवाहा। देवाहा अर्थात देवता। देवाहा मतलब जो देवता जन है। तुतुषुर नाम। तुतुषुर अर्थात संतुष्ट, ना मतलब नहीं हुए, है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? देवाहा तुतुषुहु नाम। देवाहा अर्थात देवता जन, तुतुषुहु अर्थात संतुष्ट, ना मतलब नहीं हुए। कब? कह रहे हैं भैया महार्हैहि रत्नैहि। कब? महार्हैहि। महार्हैहि इसका अर्थ हुआ बहुमूल्य। रत्नैहि अर्थात रत्नों से। भाई जब समुद्र मंथन हो रहा था तो लास्ट में क्या निकला था? अमृत निकला था, है कि नहीं? और पहले क्या निकले? तो पहले रत्न निकले। क्या निकले? रत्न। और कैसे रत्न? तो कह रहे हैं महार्हैहि। महार्हैहि अर्थात बहुमूल्य, रत्नैहि अर्थात रत्न, है कि नहीं? कह रहे बहुमूल्य रत्नों से भी जो है देवाहा तुतुषुहु नाम, देवता संतुष्ट क्यों नहीं संतुष्ट हुए? क्योंकि उनका लक्ष्य रत्नों को प्राप्त करना नहीं था, उनका लक्ष्य कहाँ था? अमृत को प्राप्त करना। समझे कि नहीं? तो भाई भर्तृहरि कह रहे हैं भाई जो धैर्यशाली लोग होते हैं, निश्चितार्थात, जब तक उनका निश्चित लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक ना विरमंती, विश्राम नहीं लेते। उदाहरण में दे दिए भाई जैसे देवाहा, देवता जन, जब उनको महार्हैहि रत्नैहि, बहुमूल्य रत्न जब प्राप्त हुआ तो उससे क्या नहीं हुए? तुतुषुहु संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था? अमृत को प्राप्त करना। तो उसके बीच में चाहे जितना कुछ मिल जाए तब तक संतुष्ट नहीं रहना है, जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। ऐसे कौन होते हैं? ऐसे धैर्यशाली जन होते हैं। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं
देवाहा तुतुषुनः महारहैः रत्नैः। बहुमूल्य रत्न उनको प्राप्त हो गए, लेकिन तो भी वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका लक्ष्य दूसरा था। समझे कि नहीं? और फिर आगे कह रहे हैं भीम विषेणा। क्या बोले? भीम का अर्थ हुआ भयंकर। भीम मतलब भयंकर, और विषेण अर्थात विष। भाई विष भी निकला था कि नहीं? अमृत के पहले विष निकला था, लास्ट में क्या निकला था? अमृत। 14 रत्न पहले निकले थे, जिसमें से एक विष भी था। तो वही कह रहे हैं कैसा विष? कह रहे भीम विषेणा, है कि नहीं? कैसा विष निकला? कह रहे भयंकर विष निकला। तो उससे भी जो है भीतिम ना भेजिरे। भीति मतलब भय को, ना मतलब नहीं, भेजिरे अर्थात प्राप्त हुए, अर्थात डरे नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य उनका क्या था? अमृत था। जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, उसके बीच में चाहे बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो जाए, चाहे संकट से ग्रसित होना पड़े, तो भी रुकना, तो वही कह रहे ना विरमंती, रुकते नहीं है। समझे कि नहीं? तो क्या बोले? कह रहे भीम विषेणा, भयंकर विष से, भीति अर्थात भय को, ना मतलब नहीं, भेजरे अर्थात प्राप्त हुए। भयंकर विष निकला तो भी देवता जन डरे। उसके बाद में फिर चालू हो गया मथना, हो गया था कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भीम विषेणा। भीम अर्थात भयंकर विष से भी जो है, कौन? देवाहा, देवता जन, भीतिम अर्थात भय को, ना मतलब नहीं, भेजरे अर्थात भय को नहीं प्राप्त हुए। नहीं तो कौन सा विष निकला था? कोलाहल विष निकला था कि नहीं? तो उस विष को किसने ग्रहण किया? शंकर भगवान ग्रहण किया कि नहीं? उसके बाद क्या समुद्र मंथन बंद हुआ? क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि कह रहे हैं धीरा, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, निश्चितार्थात, जब तक उनका निश्चित लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए तब तक ना विरमंती। ना मतलब नहीं, विरमंती मतलब विश्राम लेते हैं, रुकते नहीं है। फिर चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, फिर चाहे कितनी भी सरलता हो जाए। बात समझे कि नहीं? तो पहले लाइन में सरलता बताए कि महारहैः रत्नैः, बहुमूल्य रत्नों से भी, देवाहा तुतुषुः ना, तुतुषुः अर्थात संतुष्ट, ना मतलब नहीं हुए। और फिर कह रहे हैं भीम विषेणा, भयंकर विष से भी, देवाहा भीतिम न भेजिरे। भयंकर विष निकला, उससे भी देवता जन भय को नहीं प्राप्त, अर्थात डरे नहीं। विष निकलने के बाद फिर समुद्र मंथन चालू हो गया। समझे कि नहीं? और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं सुधाम बिना। क्या कह रहे हैं? सुधा अर्थात अमृत, पीछे आ चुका है कई बार, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं सुधाम बिना, अमृत के बिना, विरमामम न प्रययुः। क्या कह रहे हैं? सुधाम बिना विरमामम न प्रययुः। सुधाम अर्थात अमृत है, समझे? बिना मतलब बिना, विराम मतलब विश्राम, ना मतलब नहीं, प्रययुः मतलब प्राप्त। समझे कि नहीं? कह रहे हैं सुधाम अर्थात अमृत के बिना विश्राम को नहीं प्राप्त हुए। जब तक अमृत नहीं मिल गया तब तक समुद्र मंथन चलता रहा कि नहीं? है? समुद्र मंथन कब रुका? जब उसमें से अमृत निकल गया, तभी रुका ना। तो वही कह रहे हैं तीसरी लाइन में कि भाई तो देवता जन है सुधाम बिना, अमृत के बिना विश्राम करना न प्रयो, नहीं छोड़े। बात समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं? सुधाम अर्थात अमृत, बिना मतलब बिना, ना मतलब विराम मतलब प्रयो मतलब प्राप्त हुए। बिना अमृत के उन्होंने विश्राम को नहीं प्राप्त किया। जब तक अमृत नहीं मिल गया तब तक कार्य चलता रहा। और फिर चौथी लाइन में कह रहे हैं धीराहा, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, निश्चितार्थात, निश्चित अर्थात अर्थात लक्ष्य से। समझे कि नहीं? जब तक उनका निश्चित लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक ना विरमंती, रुकते नहीं। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रत्नैर्महारहैः
बात समझ गए कि नहीं? बोले भाई जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो निश्चित प्रयोजन के बिना अपने धैर्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना न विरमन्ति, विश्राम नहीं लेते। फिर चाहे महारही रत्नैहि, बहुमूल्य रत्न ही क्यों ना आ जाए, तो उससे भी देवाहा न तुतुषु, उससे देवता जन संतुष्ट नहीं। ऐसे ही जो धैर्यशाली लोग होते हैं उनको कितनी भी बहुमूल्य वस्तु मिल जाए, जब तक उनका लक्ष्य नहीं पूरा होता तब तक वो अपने कार्य को नहीं रोकते। फिर चाहे न भेजिरे भीम विषेण भीतुम, चाहे फिर उनको भयंकर विष जैसे कार्य को भी सहन करना हो तो उससे भी वो लोग भीतिम न भेजिरे, भय को प्राप्त नहीं होते हैं तो भी अपने कार्य को करते रहते हैं। और कब तक नहीं रुकते हैं? कह रहे सुधाम बिना, सुधाम अर्थात लक्ष्याम, लक्ष्य के बिना, जब तक उनका लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए तब तक धैर्यशाली लोग रुकते नहीं। तो वही तीसरी लाइन में बोले कि जो देवाहा है सुधाम बिना, अमृत के बिना, विरमामम न प्रयु, विश्राम को ना मतलब नहीं, प्रयु मतलब प्राप्त हुए, तब तक विश्राम को नहीं प्राप्त हुए जब तक उनको क्या नहीं प्राप्त हो गया? अमृत प्राप्त हो गया। बात समझे कि नहीं? और फिर चौथी लाइन में कह रहे भाई धैर्यशाली लोग इसी तरह होते हैं, जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें तब तक वो उसके प्रति कार्य करते रहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? और यह श्लोक किस पद्धति का है? धैर्य पद्धति का है। तो धैर्य का परिचय दिए कि धैर्यशाली लोग इस तरह के होते हैं, जब तक उनका लक्ष्य ना पूरा हो, जैसे आप लोग पढ़ने आए हैं और जब तक पढ़ाई का लक्ष्य ना पूरा हो जाए तब तक रुकना नहीं। फिर चाहे बीच में कितना भी बड़ा ट्रक जो है धन से भरा मिल जाए तो भी जो अपने लक्ष्य को ना छोड़े वही धैर्यशाली है। आए थे पढ़ने, दूसरा प्राप्त हो गया तो इसको छोड़ दिए, तो ऐसे लोग कौन है? ते दुर्जनाहा, वे कौन है? सब दुर्जन है। बात समझे कि नहीं? तो धैर्यशाली लोग अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त हुए रुकते नहीं। बात समझ गए? भैया किस छंद में है श्लोक? गुजराती छंद में। ठीक है, तो बस आज के लिए